अरे मैम, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लिफ्ट ठीक हो जाएगी थोड़ी। मैम, अरे मैम, हेलो, अरे अरे मैम, आप ठीक तो हैं? सांस नहीं आ रही? हो गया है। क्या क्लॉस्ट्रोफोबिया? मतलब ऐसी छोटी जगहों पे आपको सांस नहीं आती है? ओह शिट, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। मैम मैम मैम, आर यू फाइन? मैम मैम, ब्रीथ। अरे कोई है? लिफ्ट खोलो। शिट, ये तो हैंग हो गया है और 2 मिनट से ऊपर हो गए। ऐसा ही चलता रहा तो नायरा सच में मर जाएगी और इसके गम में वो बुढ़ा दादा, उनकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी सीधा ओबराय ट्रस्ट के फंड्स में चली जाएगी। मेरा क्या होगा? मेरे हाथ में कैसे आएगी ये प्रॉपर्टी? क्या करूं? एक काम करता हूं, सरस्वती माँ से वरदान मांग लेता हूं। हे माँ, लिफ्ट खोलने की चाबी दे दीजिए प्लीज। चाबी। अरे कोई है? कुछ नहीं होगा तुम्हें नायरा। नायरा, अरे रिलैक्स। ये नायरा मैडम को क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे पानी लेके आओ जल्दी। मैडम आप ठीक तो है? नायरा प्लीज। अरे कोई है, डॉक्टर को बुलाओ। अरे कोई पानी लाओ। अरे पानी लेके आओ। नायरा कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैडम आप ठीक तो है? तूने ये सब किया है ना? अरे मैंने कुछ नहीं किया है, नायरा लिफ्ट में फंस गई थी, मैं तो उनकी जान बचा। और तूने ही उस लिफ्ट को खराब किया ना, ताकि तू उसे अकेले में उसकी जान ले सके। तेरी इतनी हिम्मत। क्या वाकई इसने नायरा मैडम को मारने की कोशिश की? अरे कल तक कोई ऑफिस में कचरा साफ करता था, आज अचानक से सूट में कैसे आ गया? जरूर कोई बड़ी चाल चल रहा होगा। चाल नहीं, बहुत बड़ी साजिश। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही है वो आदमी। इसी ने नताशा मैम की जान लेने की साजिश रची ताकि ये नताशा मैम के सारे पैसे हड़प सके। तुम जैसी घटिया औरत ही ऐसी घटिया सोच रख सकती है। तुम्हें तो मैं तुम्हारी औकात अभी दिखाती हूँ। ये भाड़े के सूट पहन लेने से ना कोई आदमी अमीर नहीं बन जाता है। तुम कचरे वाले थे, तुम कचरे वाले हो और तुम कचरे वाले ही रहोगे। You're absolutely right, नताशा। ये ना इस ऑफिस में सिर्फ कचरा है और कचरे को ऑफिस से बाहर फेंका जाता है। सिक्योरिटी, इस कचरे को अभी के अभी यहाँ से बाहर फेंक कर आओ। जाओ। रुको भाई और छोड़ो इसका हाथ। नायरा तुम ठीक? मैम आप ये क्या कर? खबरदार, खबरदार जो तुमने किसी ने वरदान के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश भी की। मैम लेकिन आप हमें थप्पड़ क्यों मार रही हैं? आपको तो उस कचरे वाले को थप्पड़ मारना चाहिए था क्योंकि उसने आपकी जान लेने की कोशिश की थी, ना कि हमने। शट अप। नायरा तुम पागल हो गई हो? Have you lost it? उसने अभी तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुम उसे डिफेंड कर रही हो। उसने मेरी जान बचाई है। मुझे कोलेस्ट्रोफोबिया है, अगर वरदान ना होता ना आज तो मैं लिफ्ट में घुटकर मर जाती। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जान बचाने वाले को कचरा कहने की? थैंक यू सो मच वरदान, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने सुबह तुम्हें इतना गलत समझ लिया था, पर तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपनी काबिलियत साबित की है और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने जा रही हूँ। What? किसी ने भी अगर वरदान के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की या उसे इंसल्ट किया तो उसे मेरे गुस्से को फेस करना होगा। एक्सक्यूज। आज रात की पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है, हर कोई एक से एक बढ़कर
हाइपर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। तुम्हें भी तैयार रहना होगा। मैं तैयार हूँ। गुड, चलो मेरे साथ। हम किसी एंटिक शॉप पे चलते हैं और दादाजी के लिए एक्सपेंसिव सा गिफ्ट लेके आते हैं। एंड पैसों की चिंता मत करना, I'll pay। एक्सक्यूज मी, पैसों की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, पैसे हमारे पास भी बहुत है। और आप गिफ्ट की चिंता मत कीजिए, वो मैं देख लूंगा। अरे आपके दादाजी के लिए एक ऐसा गिफ्ट लेकर आऊंगा जो उस पार्टी में कोई भी वीवीआईपी नहीं लेकर आ पाएगा। ऐसा क्या लेके आने वाले हो? वो आप पार्टी में देख लीजिए। वैसे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस ना तुम्हारी इस शक्ल के साथ मैच नहीं करता। ऑलराइट, सी यू। कॉम्प्लीमेंट थी या बेइज्जती? वैसे पार्टी में हम ऐसे जाएंगे ना। यार बात तो बोल दी मैंने, पर गिफ्ट अरेंज कैसे करूंगा? ऑलरेडी 3 विशेष मांग चुका हूं आज। पहला वो प्रोजेक्ट फाइल, दूसरा, तीसरा यूएसबी अनलॉकर। मेरे पास बची है एक आखिरी विश। एक काम करता हूँ, इस आखिरी विश से ना दादाजी के लिए एक गिफ्ट ले लेता हूँ। माँ सरस्वती, दादाजी के बचपन से जुड़ी हुई कोई ऐसी बेशकीमती चीज दीजिए जो उन्हें बहुत पसंद हो, लेकिन उन्होंने बचपन में ही खो दिया। ये क्या आ गया हाथ में? अरे आपसे एक्सपेंसिव चीज मांगी थी। ये क्या भेज दिया आपने? नहीं, आप भेज रहे तो अच्छा ही होगा, कुछ तो सोच के ही भेजा होगा। चलो यही सही। पार्टी शुरू होने वाली है। दादाजी को लेट आने वाले लोग पसंद भी नहीं है। अरे नायरा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? कहीं तुम उस सीनियर डायरेक्टिंग मैनेजर या कहूँ स्वीपर उसकी राह तो नहीं देख रही हो? माइंड योर ऑन बिजनेस। वैसे भी तुम्हारा स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता उसके बारे में बात करने को। स्टैंडर्ड? नायरा, टाइटल तुम उससे चाहे कुछ भी दे दो, एक भिखारी की औकात ना भिखारी रहती है। और ये ग्रैंड पार्टी को देखकर तो मुझे लगता नहीं है कि उसकी हिम्मत भी होगी यहाँ आने की। कम, लेट्स गो नताशा। कहाँ रह गए थे तुम वरदान? ट्रैफिक मिल गया था थोड़ा सा। और वैसे मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये क्या लेके आए हो? ये वो तो आप सरस्वती माता से पूछ लीजिए। क्या? कुछ नहीं, आप बस मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। अंदर चले? वैसे ऐसे जाने वाले थे ना? अरे अब अच्छी लग रही है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे प्रताप सर। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो आपके ओहदे के हिसाब से जो भी गिफ्ट्स हैं बहुत छोटे हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए बताना तो पड़ेगा ना। ये 300 करोड़ का ब्लैक पर्ल है। वंडरफुल। जो पैसिफिक ओशियन के 10,000 फीट नीचे छुपे हुए समुद्री खजाने से निकाला गया है। आपके लिए कपूर्स की तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दादाजी। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, पूरा का पूरा आइसलैंड। जो ग्रीस के समुद्र के बीचों बीच खरीदा गया है और इसकी कीमत 350 करोड़ रुपए है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जी। वाह, वेलकम। प्रताप जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे प्रताप जी। थैंक यू। राठौड़ परिवार की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। शुक्रिया। ये रॉयल ब्लू डायमंड लंदन के रॉयल ऑक्शन से खरीदा गया है, सिर्फ 350 करोड़ में। ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है जो सिर्फ आपके लिए। आपका तोहफा तो वाकई अनमोल है। थैंक यू सो मच। वेलकम प्रताप जी। वरदान, वरदान बेटा,
ये कौन है नायरा? क्या यही वो तेरा इंटेलिजेंट और रिच बॉयफ्रेंड है जिसके लिए तुमने यश जैसे हीरो को ठुकराया? अमीर और ये? अरे नायरा, तुमने बताया नहीं दादाजी को? मैं बताता हूँ दादाजी, वैसे ये कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं है। कल तक ये आपकी कंपनी में स्वीपर था, झाड़ू पोछा मारता था। वाह वाह दादाजी वाह, आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना? इस लड़की की वजह से आप जिंदगी भर मुझे इग्नोर करते रहे। क्या दादाजी, 2000 करोड़ के एम्पायर की वारिस आपकी पोती ये कचरा साफ करने वाले को डेट कर रही है, पता है आपको? नहीं पता होगा ना, उसने सिर्फ कपड़े अच्छे पहने लेकिन है वो कचरा साफ करने वाला ही। पूरे ओबरॉय की इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी है दादाजी। नायरा, क्या ये सच है? किस भिखारी के लिए तुमने मेरे फैसले को ठुकराया? दादाजी, ये हमारी कंपनी में काम करता था, ये सच है, लेकिन आज इसने मुझे मरने से बचाया, आपके इस यश ने नहीं। और वैसे भी ये इस यश से कई ज्यादा बेहतर और अच्छा इंसान है। प्यार और एहसान में फर्क होता है। आज यहाँ मेरी पार्टी में VVIPs आए हैं जो करोड़ों रुपए की गिफ्ट लाए हैं। चलो देखते हैं तुम्हारा ये बेहतर इंसान क्या गिफ्ट लाया मेरे लिए। इधर आओ। हैप्पी बर्थडे दादाजी। खोल के दिखाई सर। अरे बाप रे, इसकी ऑडेसिटी तो देखो। प्रताप सर के लिए ये कचरे वाला सच में कचरे से उठाकर गिफ्ट लाया है। वाह! ए साले कचरे वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी के साथ ऐसा घटिया मजाक करने की? हाँ देख, उन्हीं से देख, लोग इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स लाए हैं, करोड़ों के गिफ्ट्स लाए हैं, और तू साला ये टूटा हुआ घोड़ा लेकर आया। तुझे तेरी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ये गिफ्ट देगा तू, ये गंदा सा घोड़ा? अरे साले, क्यों कहा ये कचरा है? क्यों? ये मेरी माँ का दिया हुआ अनमोल तोहफा। आज से 60 साल पहले जब हम बहुत गरीब थे तो मेरी माँ ने मेरा मन बहलाने के लिए अपना खाना छोड़ दिया और मेरे लिए गिफ्ट लाई। ये मेरे लिए अनमोल है। अगले दिन माँ चल बसी, उसके बाद ये पता नहीं कहाँ गुम हो गया। मैं ढूंढता रहा, जाने मैंने कितने रुपए बाए इसे ढूंढने के लिए। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी मैंने। तुम्हारी सोच बहुत ऊंचे दर्जे की है, तुम राजा महाराजा से कम नहीं हो। ये तो तुमने मेरी माँ से मिलवा दिया। माँ की यादें ताजा होगी बेटा। शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वरदान, ये कहाँ से मिला तुम्हें? लोग दादाजी के लिए कीमती तोहफा ढूंढते रहे, उसी बीच मैं एक कीमती याद ढूंढ लाया। क्योंकि रिश्ते दौलत से नहीं, जज्बातों से बनते हैं। यश, मेरी बात सुन, अगर दादाजी ने इस कचरे वाले को अपना लिया ना तो 2000 करोड़ का जो एम्पायर है वो भी मिलेगा नहीं, सपना का सपना ही रह जाएगा। कुछ कर, चुप क्यों खड़ा है तू? फिक्र क्यों कर रहा है? मैं हूं ना। इस भिखारी को ऐसे गिरा होगा ना कि वापस उठ के आने की सोचेगा भी नहीं। प्लान क्या है यश? बस लाइट बंद होने दो।
ये लो आ गई। मेरा हार, मेरा 150 करोड़ का रॉयल ब्लू डायमंड नेकलेस गायब है। What's happening, guys? ये हो क्या रहा है? इतनी बड़ी पार्टी में चोरी। पार्टी में लगता है कोई चोर घुस आया है। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं जानता हूं ये चोर है कौन। ये चोरी इससे की है। शट अप यश, अपनी हद में रहो। वरदान ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वंस अ भिखारी, ऑलवेज अ भिखारी। इट्स वेरी नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है इन घटिया लोगों के लिए। इन चिंदी लोगों की यही फितरत है। एग्जैक्टली। और मुझे तो लगता है इसने नायरा पे कोई काला जादू किया है और उसे अपने बस में कर रखा है। नहीं नहीं, मुझे वरदान पर पूरा यकीन है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अगर यकीन है आंटी, तो पॉकेट चेक करने में क्या प्रॉब्लम है? हा? कर लेते ना पॉकेट चेक, क्यों आई हो? एग्जैक्टली। मैं खुद ही करता हूँ। अरे करने दो ना चेक, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पॉकेट पानी। चेक करा। खबरदार जो तूने वरदान को छुआ भी। नायरा बीच में मत पड़। क्यों है पड़ू बीच में? मुझे पता है वरदान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये सब क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? नायरा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वरदान सच में इनोसेंट है तो जेब चेक कराने में प्रॉब्लम ही क्या है? हाँ, अब हटोगी साइड में, मैं चेक करता हूँ। ये क्या है? ये रहा। आंटी जी, ये देखिए आपका 150 करोड़ रुपए का हार। उसी ने ही चोरी किया था ना, जिस पे आपको यकीन था। उसी के पास निकला और ये टूट भी गया। लीजिए अंकल, जड़वा दीजिएगा। हाँ, 150 करोड़ का हार। वरदान बेटा, ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा वरदान कभी चोरी नहीं कर सकता है। वरदान, कुछ तो बोलो, ये तुम्हारी पॉकेट में आया कहाँ से? बोल, कैसे आया तेरे पास ये हार? बोल ना। चुप क्यों रहा है? बोल। साले कमीने, हाँ, एक 2% का घोड़ा देके 150 करोड़ का हार चुराना था ना? यही था ना तेरा मास्टर प्लान? Don't you dare touch him! ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे इस घर में? तुम ही इसे लेकर आई थी ना घर में, और इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। हमारे खानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी। प्लीज प्लीज सबको सच बताओ। अब मैं क्या करूं? मैंने आज की अपनी चारों विशेष यूज कर ली है। प्रोजेक्ट बनाने में, लॉक खोलने में, लिफ्ट में और इस घोड़े के लिए। मेरे पास अब कोई दिव्य शक्ति नहीं बची। रात के 12 बजे तक मैं बिल्कुल बिल्कुल बेबस हूं। वरदान, सोच क्या रहे हो? प्लीज सबको सच बताओ और अपने आप को प्रूव करो। ठीक है नायरा, मैं सबको सच बता दूंगा। सबको प्रूव कर दूंगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस मुझे 5 मिनट दे दो, 5 मिनट। वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक खेला यार। तुझे 5 मिनट क्यों चाहिए? अगर तेरे पास सबूत है तो अभी दिखाना। आई गेट इट। तुझे 5 मिनट चाहिए ताकि तू एक कहानी बनाकर वापस सबको बेवकूफ बना सके ना? आई नो योर प्लान। एग्जैक्टली, प्रूफ है ना, पकड़ा गया वो, जेब में से ही निकला है हार। नायरा, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है इस पे तो मैं बता दूं, पहले तो ये तुम्हारी कंपनी में स्वीपर था, लेकिन आज वो तुम्हारे घर में इस पार्टी में आके चोर भी बन गया है। वरदान, प्लीज सबको सच बताओ और अपने आप को प्रूव करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बेटा, कुछ तो कहो वरदान, हम जानते हैं तुम चोर नहीं हो। तुम्हारे पॉकेट में ये आया कहाँ से? हाँ बोलो बेटा, प्लीज बोलो जल्दी। अरे क्या बोलेगा वो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। करे जा रहे सबके सब। हाँ, पागल हो गए हो क्या? उसकी जेब से निकला तो वही चोर है। तो दादाजी आप
क्यों शांत बैठे हो? लगाओ पुलिस को फोन और भगाओ इसको यहाँ से। हमारी पार्टी खराब कर दी। गार्ड्स, इस चोर को यहाँ से धक्के मार कर निकाल दो और पुलिस के हवाले कर दो। अरे क्या दादाजी, गार्ड्स हैं? ये शुभ काम है ना, मैं अपने हाथों से कर, देखो। बेशरम आदमी, चलेगा या अभी और भी चोरी करनी है? चल। निहार प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज निहार। बस, मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ चाहिए था ना तुम्हें? अभी के अभी प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारा मुझ पे भरोसा करना गलत नहीं था। जस्ट वेट। दादाजी, मेरे पास प्रूफ है। मिल गए तुझे तेरे 5 मिनट? बना ली तूने एक इमोशनल स्टोरी। यार तू एक काम क्यों नहीं करता? ये सब चोरी चकारी छोड़ना। तेरे को पता है आजकल ये माइक्रो ड्रामास ट्रेंड कर रहे हैं, बस उसके लिए कहानियां लिखता जा। आजकल चैट जीपीटी भी हेल्प करता है, करना। अरे यार, ये फिर से कोई घटिया सी बेकार सी कहानी बनाएगा, सुनाएगा, और मुझे कोई शौक नहीं है सुनने का। दादाजी आप चुप क्यों बैठे हैं? मारो लात और भगाओ इसको यहाँ से। शट अप निहार, अगर वरदान कह रहा है उसके पास प्रूफ है तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए। प्रताप जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस बच्चे को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तो दीजिए, एक आखिरी मौका। हाँ प्रताप जी। वरदान, अगर सच में तुम्हारे पास सबूत है तो 60 सेकंड में अपने सबूत दिखाओ, नहीं तो मैं खुद धक्के मारकर तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। और तुम्हारा वक्त स्टार्ट होता है अब। दादाजी, प्रूफ तो है मेरे पास, और प्रूफ इसमें है। इसे टीवी पे प्ले करो।